हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हेवी क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स उन एवरीडे गैजेट्स में कन्वर्ट होते हैं जो हम और आप रोज यूज करते हैं। एक नॉलेजेबल दोस्त की तरह मैं आपको ये इलेक्ट्रॉन की जर्नी एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, वे एब्स्ट्रैक्ट मैथ लिटरली बिकम्स एक्चुअल फिजिकल डिवाइसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट, इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। सेकंड, द टनल डायोड मैजिक। थर्ड, पावर ऑफ लाइट एंड फोटोडायोड्स। और फाइनली, आपके एग्जाम्स के लिए की टेकअवेज एंड समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस, यानी कि एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली बिहेव कैसे करते हैं। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन को जीरो पोटेंशियल फेस करना पड़ता है। उन्हें लगता था कि वो एकदम फ्रीली घूम रहा है, पर ब्लॉक्स थ्योरम ने इस बात को गलत प्रूफ कर दिया। ब्लॉक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जीरो पोटेंशियल नहीं बल्कि एक पीरियोडिक पोटेंशियल फेस करता है। इसे इंडियन रोड्स के स्पीड ब्रेकर्स की तरह सोचिए। गाड़ी जब स्पीड ब्रेकर पर आती है तो स्पीड रुक जाती है और 2 स्पीड ब्रेकर्स के बीच में स्पीड मैक्सिमम होती है। बिल्कुल वैसे ही आयन कोर्स के बीच इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और आयन कोर के पास आते ही एग्जैक्टली जीरो हो जाता है। एब्स कर्वी बार बार चेंज होने वाले पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से ना एक बड़ी मैथ प्रॉब्लम आ गई। ब्लॉक ने अपना वेव फंक्शन फॉर्मूला तो दे दिया, जहां वेव फंक्शन इज प्लेन वेव मल्टीप्लाइड बाय पीरियोडिक फंक्शन, पर इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोटेंशियल को श्रोडिंजर्स इक्वेशन में डालकर सॉल्व करना लिटरली एक मैथमेटिकल नाइटमेयर बन गया। डायरेक्टली जीरो रखने के बजाय अब साइंटिस्ट को हैवी इंटीग्रेशंस करने पड़ रहे थे। इस मैथमेटिकल नाइटमेयर को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है क्रोनिक-पेनी यानी केपी मॉडल की। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट हैक था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस कर्वी पीरियोडिक पोटेंशियल ग्राफ को सिंपल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बदल दिया। उन्होंने अज्यूम किया कि ग्राफ को बस 2 रीजन्स में डिवाइड कर दो, एक पोटेंशियल वेल जहां वोल्टेज 0 है और एक पोटेंशियल बैरियर जहां वोल्टेज मैक्सिमम है। कॉम्प्लेक्स कर्व्स की जगह अब उनके पास सिंपल और स्ट्रेट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स थे। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कैसे कॉम्प्लेक्स फिजिक्स को हम सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इस केपी मॉडल के डेरिवेशन के बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिवाइड इनटू 2 रीजन्स, वेल एंड बैरियर। स्टेप 2, अल्फा और बीटा पैरामीटर सेट करो। और स्टेप 3, मैट्रिक्स मेथड यूज करके इजीली सॉल्व कर लो। दोस्तों, एग्जाम के लिए आपको हैवी मैथ्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इन्हीं 3 लॉजिकल स्टेप्स पर फोकस करना। Moving on to section 2, the tunnel diode magic, where we push the electron to the extreme. अब एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से बाहर आकर फिजिकल हार्डवेयर की तरफ चलते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड डायोड और टनल डायोड का कंपैरिजन करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस निकल कर आता है। एक स्टैंडर्ड डायोड में मीडियम डोपिंग होती है, जिससे उसकी डिप्लीशन लेयर थोड़ी थिक होती है, पर टनल डायोड एक अलग ही बीस्ट है। इसमें 100 टाइम्स हेवियर डोपिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिप्लीशन लेयर श्रिंक होकर नैनोमीटर्स थिन बन जाती है। यहाँ ये 100 टाइम्स वाला नंबर एक्चुअली गेम चेंजर है। इसे कंप्लीटली पैक्ड मुंबई लोकल ट्रेन की तरह सोचिए। जब ट्रेन में नॉर्मल से 100 गुना ज़्यादा भीड़ भर दी जाए तो लोग एकदम स्क्वीज हो जाते ना। सेम वे में इस एक्सट्रीम हैवी डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इतने क्राउड हो जाते हैं कि डिप्लीशन लेयर स्क्वीज होकर बस कुछ नैनोमीटर्स पतली रह जाती है। तो इस अल्ट्रा थिन बैरियर का आखिर फायदा क्या है? यहाँ एक मैजिक होता है जिसे हम टनल करंट कहते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स को बैरियर क्रॉस करने के लिए वोल्टेज का स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए होता है, पर यहाँ दीवार इतनी पतली है कि इलेक्ट्रॉन्स बिना वेट किए डायरेक्ट आर पार टनल कर जाते हैं। ये इंस्टेंट फ्लो एक नेगेटिव रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जो इस डायोड को हाई स्पीड और फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशंस के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट बनाता है। Now let's jump to section 3, power of light and photodiodes. क्या होता है जब एक्सट्रीम लाइट हिट करती है? Let's find out. यहाँ आती है फोटोडायोड की बारी। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। इट्स अ सेमीकंडक्टर डिवाइस जो लाइट यानी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। असल में लाइट और कुछ नहीं, बस एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। जब ये फोटॉन्स डायरेक्टली उस पतली सी डिप्लीशन रीजन पर स्ट्राइक करते हैं तो एक जबरदस्त चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। लेट्स सी हाउ दिस मैकेनिज्म एक्चुअली बिल्ड्स अप इन रियल टाइम। जैसे ही एनर्जी से भरे फोटॉन्स डिप्लीशन लेयर को हिट करते हैं, वहां बैठे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स आपस में अलग हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 बेस्ट फ्रेंड्स को कोई बाहर से जबरदस्ती अलग अलग दिशा में खींच ले। इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भागते हैं, होल्स दूसरी तरफ, और इसी सेपरेशन मूवमेंट की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में सीधा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। पर इस पूरे प्रोसेस में एक छोटा सा कैच है दोस्तों, जिसे हम डार्क करंट कहते हैं। ये एक बहुत ही टाइनी मिन्यूट सा करंट है जो कंप्लीटली अंधेरे में भी
डायोड के अंदर धीरे धीरे फ्लो करता रहता है। क्योंकि फोटोडायोड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस डार्क करंट की वजह से उनकी रीडिंग में नॉइज़ आ सकती है। इसीलिए इनको हाईली कंट्रोल्ड डार्क एनवायरनमेंट्स में रखा जाता है ताकि सिर्फ एक्चुअल लाइट आने पर ही परफेक्ट सिग्नल मिले। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इसका एक्चुअल डेली लाइफ में यूज कहाँ है? वेल, लिटरली हर जगह। मॉल के सिक्योरिटी डोर्स में जब आप क्रॉस करते हैं और बीप बजती है, वो फोटो डायोड ही लाइट बीम ब्रेक होने पर आपको डिटेक्ट करता है। कैश काउंटिंग मशीन्स में या फिर समुद्र के नीचे बिछी हुई ऑप्टिकल फाइबर्स जो आपका हाई स्पीड इंटरनेट चला रही हैं, इन सब में यही फोटो डायोड टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और इसका सबसे मैसिव और वर्ल्ड चेंजिंग एप्लीकेशन है सोलर सेल, जिसे हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये इफेक्टिवली मैसिवली स्केल्ड अप फोटोडायोड्स ही तो हैं। ये डायरेक्ट सनलाइट को क्लीन और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, यूटिलाइजिंग द एग्जैक्ट सेम फोटोवोल्टाइक इफेक्ट जो हमने अभी सीखा। अगर एक सोलर सेल का फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। ये काफ़ी क्रूशल है क्योंकि ये लाइट को बाउंस बैक होने से रोकती है और मैक्सिमम फोटॉन्स को अंदर ट्रैप कर लेती है। उसके ठीक नीचे हमारा एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन का जंक्शन होता है और फाइनली मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिन्हें बस बार्स कहते हैं। यही बस बार्स उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैच करके वायर्स के थ्रू आपके घरों तक करंट पहुंचाते हैं। So, the crucial point is, हमने theoretical equations से लेके real world solar panels तक का पूरा रास्ता देख लिया है। Let's head to section 4, key takeaways and summary. दोस्तों, अपने एग्जाम्स के लिए इन 3 मेन बातों को दिमाग में लॉक कर लीजिए। फर्स्ट, KMP मॉडल उस कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक पोटेंशियल को सिंपल ब्लॉक्स में बदलकर फिजिक्स की मैथ को आपके लिए आसान बनाता है। सेकंड, टनल डायोड्स में 100 टाइम्स हैवी डोपिंग होती है जो बैरियर को नैनोमीटर्स थिन करती है, अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू टनल इंस्टेंटली। और थर्ड, फोटो डायोड्स और सोलर सेल्स लाइट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को अलग करते हैं एंड दे जनरेट कंटिन्यूअस करंट। और अब जाते जाते एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आप सबके लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी टाइनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करके आज का फास्ट इंटरनेट और सोलर टेक चला सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन आने वाले कल की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कैसी होगी। मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए, और हाँ, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखना सो आई नो मेरे दोस्त कहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर आज का ये एक्सप्लेनर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को शेयर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।